आसरा जब किसी गृहस्थ के घर में बच्चों का जन्म नहीं होता, पति पत्नी दोनों अपने जीवन के भविष्य को याद करते हैं, मन दुखी हो जाता है कि बुढ़ापे में मेरा कौन आसरा हो। महाराजा दशरथ एक दिन राजसभा जा रहे थे, सिर पर मुकुट रख रहे थे, दर्पण देख रहे थे और रोने लगे। मंत्री सुमंत ने कहा, हे चक्रवर्ती महाराजा दशरथ, आप रोते क्यों हो? राजा दशरथ बिलख बिलख कर रोने लगे। बोले, मंत्री पूछते क्यों हो? पूछने से दुख और गहरा हो जाता है। तुमको क्या पता नहीं है, आज मैंने सिर पर मुकुट रखते समय दर्पण में अपना चेहरा देखा, मेरे कान के बाल पक गए थे। कान के पके हुए बालों को देखा तो मुझे याद आया कि मैं बूढ़ा हो गया। सुमंत मंत्री ने कहा, राजन आप तो 20 वर्ष से बूढ़े हो गए, कान के बाल तो आज देखा है पके, ये बाल 20 साल से पक चुके। तो बूढ़े हो गए तो क्या है, इसलिए दुख हो गया कि बुढ़ापा आ गया है, अभी तक एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है। मेरे अविद्या का भविष्य क्या होगा और मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। 3 रानियों से विवाह किया कि एक भी बच्चा हो जाए, तीनों बांझ निकल गई, कुछ हुआ ही नहीं। याद रखना, अगर किस्मत में बच्चा है तो एक ही पत्नी से 60,000 पुत्र भी हो सकते। राजा सगर के हुए थे। आजकल की महिलाएं 60,000 तो नहीं, लेकिन 60 बच्चों को जन्म दे सकती। 60 और 100-200 यदि खुला छूट मिल जाए, एक बच्चे पर 10 लाख का इनाम मिले और महिला को ठीक से खिलाया पिलाया जाए, खूब सेवई और खीर, 100-200 बच्चे तो जन्म देने की क्षमता है। और सृष्टि में जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो छूट देना पड़ेगा। अभी तो जनसंख्या बहुत है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, परंतु कोई सरकार हिम्मत नहीं कर रही। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कानून के भी खिलाफ आवाज उठाई जाती है। यहाँ कानून बनाना भी कठिन है, परंतु याद रखना, जिस गृहस्थ के कोई बच्चे नहीं, उसका आंगन सूना हो जाता है, और जिस गुरु के कोई शिष्य नहीं है, उसका आश्रम सूना हो जाता है। आश्रम सूना हो जाता है। मैंने बहुत से आश्रम देखे, आश्रमों में सन्नाटा है, बस एक चपरासी रहता है, कोई नहीं, ताला लगा देता, गेट में बैठा रहता। शिष्यों के बिना आश्रम की शोभा नहीं है, और स्त्रियों के बिना गृहस्थ घर की शोभा नहीं है, और बच्चों के बिना तुम्हारे आंगन की शोभा नहीं रहती। भौरों, तितलियों, मधुमक्खियों के बिना फुलवारी की शोभा नहीं। फुलवारी में जब तितलियां नृत्य करती हैं, हमारे आश्रम में क्षमादेव पार्क है, तो उसमें जब मैं सुबह शाम परिक्रमा करता था तो तितलियां मेरे सामने नाचने के लिए आती थी।
तो मैं उसको बोलता था आंख में लड़ जाएगी, हट जा। तो तितली कहती थी मैं पूर्व जन्म की भक्त हूं आपकी। नृत्य कर रही, तितली खुश है, तितली रानी नाच रही कैसी मनमानी। भौरे जोर से गुंजार भरते थे उसमें, मधुमक्खियां भी आकर फूलों का रस लेती थी। याद रखना, जिसके घर में बेटी नहीं है उस घर की चहल पहल कम हो जाती है, और जिस घर में बहुएं नहीं है पायल की झंकार बंद हो जाती है। इसलिए गृहस्थ घर की शोभा है कि बेटी भी हो, बेटा भी हो, बहुएं भी हो, पति पत्नी हो। और जिस घर में बूढ़े सास ससुर नहीं, घर की शोभा कम हो जाती है। सास ससुर को भी निभा लो। सास ससुर से भी व्यास गादी निवेदन करेगी, अपने बेटे बहुओं के लिए शुभकामना करो। अपने बेटे बहुओं को कभी भी गालियां न देना, शताना मत, शुभ कामना करो कि फलो फूलो, उन्नति करो, सुखी रहो। और जब तक शरीर चलने योग्य है बेड पर पड़े मत रहना। 90 वर्ष उम्र हो जाए तो भी कुछ काम करना। सभी लोग तुमको आभार व्यक्त करें। माता पिता को भी वृद्ध अवस्था में भी काम करना चाहिए। गुरु को भी वृद्धावस्था में प्रोग्राम भी करना चाहिए। दांत गिर जाए तो पत्थर के दांत लगाकर फिर प्रवचन देना चाहिए। हाँ, क्योंकि कर्म करने से धरती धन्य हो जाती है। जहां पर कर्महीन लोग अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं वहां की धरती भी रोती रहती है कि अब मैं तो सोना उगल सकती थी, लेकिन कर्महीनों के कारण मैं भी बांझ बनकर पड़ी हूं। इसलिए कर्मयोगी बनिए, परिश्रम कीजिए, बुढ़ापे में भी कुछ करते रहो, बचपन में भी कर्म करो, माता पिता को सहयोग करो। माता पिता का मन इतना बढ़ा दो, उनको भरोसा होना चाहिए कि मेरे बेटे सब संभाल लेंगे। गुरु को इतना विश्वास पैदा कर दो, गुरु के अंदर भाव बन जाए कि हमारे शिष्य सब संभाल लेंगे। संगठन में रहो, गुरु के चरणों में रहो, गुरु से जुड़कर रहो, बड़ी प्लानिंग से काम करो। अलग थलग घूमने से क्या मिलेगा तुमको? गुरु तुम्हारे चरित्र रूपी दौलत की रक्षा करता है। गुरु कदम कदम पर तुमको मार्गदर्शन देता है। माता पिता सास ससुर तुमको बिना फीस के कुछ न कुछ सलाह देते हैं। और याद रखना, सलाह सही मिल जाए तो जिंदगी की रौनक बदल जाती है, सलाह गलत मिल जाए तो जिंदगी मौत में बदल जाती है। जिंदगी मौत में बदल जाती है। एक ब्राह्मण दुखी होकर के जंगल में गया कि फांसी का फंदा लगाकर मर जाऊं। उसी समय
जंगल का राजा शेर आता है और पेड़ की डाल पर बैठे हुए हंस पंछी से पूछता है, मेरे मित्र, ये ब्राह्मण आया है जंगल में, इसको क्या करूं? हंस ने कहा, आप तो जंगल के राजा हो, इसको अगर मार डालोगे तो आपकी बदनामी है, आपकी शरण में आया है। इसकी बेटियां बहुत हैं, पैसे नहीं है, ये टेंशन में है, इसको बहुत धन दे दो। जंगल के राजा शेर ने धन दे दिया और वापस कर दिया। जाओ। खुश होकर आ गया। 2 बेटियों का विवाह किया। फिर तीसरी चौथी बेटी बड़ी हो गई, फिर चिंता हुई, फिर वो मरने के लिए गया उसी पेड़ के नीचे। उस रोज समीकरण बदल चुके थे, घटनाक्रम चेंज हो चुका था। शेर आया, अरे ब्राह्मण देवता, आज फिर से आगमन हुआ आपका, बहुत दिन बाद दर्शन दिया। और उस समय पेड़ की डाल पर कौवा बैठा था, दुष्ट पंछी कौवा। तो कौवा से सलाह लिया, हे काग भुसंडी, इस ब्राह्मण को क्या करूं, एक बार तो धन देकर वापस कर दिया था। तो कौवा ने गलत सलाह दे दी, ये ब्राह्मण है, लालची है, दोबारा आया है, जिंदगी भर आएगा, कहां तक धन दोगे? अपने नुकीले पंजों से इसका पेट फाड़ दो और गले में नुकीले दांत डालकर इसका खून चूस लो, इसको खत्म कर दो। शेर ने उस ब्राह्मण को मार डाला। गलत सलाह मिल गई तो मौत आ गई, और अच्छी सलाह हंस पंछी ने दे दिया तो जिंदगी में दौलत आ गई। दौलत आ गई। सलाह का बहुत बड़ा महत्व। मंथरा ने कैकेयी को गलत सलाह दिया, दशरथ की मौत आ गई, राम का वनवास आ गया, सीता जी भी दुख पा रही है, लक्ष्मण भी साथ में भटक रहे। इसलिए सलाह सोच समझकर उस व्यक्ति से लेना जिस व्यक्ति का मन तुमसे बहुत प्रेम रखता हो। उससे सलाह लेना जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, विवेकवान हो, समझदार हो, अनुभवी हो, परिपक्व हो, परफेक्ट इफेक्ट सिलेक्ट करेक्ट हो, उससे एडवाइस करना, सलाह लेना। सबसे सलाह मत लेना। सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में तो पत्नी से सलाह लेना चाहिए और पति से सलाह लेना। 2 लोग सलाह कर लो। संत बन गए हो तो गुरु शिष्य से सलाह कर लो, अपने चेला से सलाह कर लो, वो चेला बैठा है पूछ लो। और सलाह लेकर के थोड़ा शांति से डिसीजन लेना, जल्दबाजी नहीं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो जल्दी करना चाहिए, लेकिन बहुत से कार्य ऐसे हैं जो धीरे से प्रेम से करना चाहिए। आज हमारा एक शिष्य कह रहा था, गाड़ी में मेरे साथ बैठा था, नाम भूल गया उसका, पता नहीं कौन था, तो कह रहा था हमने एक मकान देखा, तो हमने कहा बड़ा अच्छा मकान है, सड़क पर डिजाइन अच्छी। बोले गुरुजी, अपना उज्जैन का आश्रम 5-6 साल से बनने की तैयारी चल रही है, लेकिन देरी है, पर मुझे लगता देरी है लेकिन बनेगा बहुत अच्छा हो, थोड़ा सा रुक जाइए। मकान बनाने में भी जल्दी मत करो, भले 1 साल रुको, लेकिन जो मकान बनना चाहिए वो भगवान का महल ही होना चाहिए, महल ही होना चाहिए।